अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जुनैद न सिर्फ जहां आरा की जिंदगी से दूर चला जाएगा, बल्कि अब जुनैद आशिक का इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में आशिक की जिंदगी भी अब एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। तो क्या अब जहां आरा आशिक के साथ भी वही मामला करने वाली है जो उसने जुनैद और ज़ीशान के साथ किया था? और इस सब के बाद कौन है जो जहां आरा की जिंदगी में आकर खुद जहां आरा को अपना असीर करने वाला है? इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि फाइनली जहां आरा ने जुनैद को उसकी औकात और हैसियत याद दिला दी है कि तुम क्या और तुम्हारी ख्वाहिश क्या, मैं तुम्हें शाहजहां की जगह पर बिठा तो सकती हूँ, मगर वो मोहब्बत जो मैं शाहजहां से करती हूँ वो मेरी आखिरी सांस तक, मरते दम तक जिंदा रहेगी। यहाँ पर जहां आरा की बोल्ड एक्टिंग और जुनैद का उसके कदमों में बैठकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगना, क्या ही कमाल का सीन था। और किस तरह से जहां आरा ने सफ़ा की और कमाल एतमाद के साथ जुनैद को हकीकत बता दी, तुमने मायरा के लिए अपनी माँ को छोड़ा और मेरे लिए तुमने मायरा को छोड़ दिया और अब कभी किसी के लिए मुझे भी छोड़ दोगे। ये है मर्द का असल रूप और उसकी सच्चाई। तुम भी मेरे बाप और भाई जैसे ही निकले। और यहाँ पर एक चीज जो उम्र का फर्क इन दोनों का था, ये भी जहाँ आरा साफ तौर पर यहाँ क्लियर कर चुकी है कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतना तो मेरा सिर्फ तजुर्बा है। जाओ जाकर अपनी जिंदगी को संवारने की दोबारा से कोशिश करो। जुनैद तो जहां आरा के इस बदले हुए रवैये से अजीब ही कश्मकश का शिकार हो चुका है और अपनी ही तबाही अपने हाथों से करने के बाद खुद को कोस भी रहा है कि उसने ये सब क्या कर दिया है। लेकिन फिर भी जहां आरा के इतने ज्यादा रूड लहजे के बावजूद भी जुनैद अपनी सी एक और कोशिश करेगा और फिर से पहुंच जाएगा जहां आरा के दरवाजे पर अपनी मोहब्बत और उजड़ी हुई जिंदगी का मातम करने। और इस बार जहां आरा उसकी एक नहीं सुनने वाली है, अंदर बैठी दरवाजे के बाहर जुनैद की आहो बका, फरियाद और तड़प को सुनकर मजे ले रही होगी कि किस तरह से बेबसी से वो जहां आरा को आवाजों पर आवाजें लगा रहा है और यही कह रहा है कि मुझे क्यों अपने करीब आने दिया, और अगर मुझे ऐसे ही धुतकारना था तो फिर मेरी हौसला अफजाई क्यों की थी। मुझे पहले ही अपने करीब आने से रोक दिया होता तो नौबत यहाँ तक ना आती। आपकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी बीवी को तलाक तक दे दी, अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर डाला। जबकि जुनैद को तो ये सोचना चाहिए था कि कितनी बार जहां आरा उसको उसकी हकीकत वाज़ेह अल्फाज में समझा चुकी थी, और फिर जुनैद जो कि सब कुछ जानने के बावजूद भी जहां आरा को इस बारे में बता ही चुका है कि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। और यहाँ पर अगर जहां आरा उससे शादी नहीं करेगी तो जुनैद तिगनी का नाच नचाएगा। मगर जहां आरा ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने भी जुनैद को उठाकर किक मार के घर से बाहर निकाल दिया है और वो अब तड़प रहा है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ जुनैद तो अपनी जिंदगी की बर्बादी पर रो रहा होगा और आशिक इसके पास आकर बैठ जाएगा और इसके दिल का हाल जानने की कोशिश करेगा। तभी जुनैद आशिक को सारी सच्चाई बताएगा और आशिक भी जुनैद को हौसला देगा कि भाई यहाँ तो ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ हो सकता है कि जुनैद और आशिक मिलकर कुछ प्लान करें और आशिक भी जुनैद को तसल्ली देगा कि मैं ज़ीशान भाई के एक काम पर लगा हुआ तो हूँ। अब जैसे ही मुझे जहाँ आरा के राज का पता लगेगा तो मैं उनके साथ आपको भी बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। और ये बात सुनकर जुनैद भी मान जाएगा और इस तरह से आशिक अपने प्लान पर अमल करने के लिए जहाँ आरा के कमरे का रुख करेगा। इस बार वो मुंह पर रुमाल बांधे हुए जहां आरा के कमरे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही लाउंज का दरवाजा खुलने की आहट होगी तो जहां आरा को भी महसूस हो जाएगा कि कोई उसके घर में घुसा है और वो फौरन से अपने मोबाइल में देख लेगी, जिसके बाद जहां आरा को हैरत का जबरदस्त झटका लगेगा कि आशिक मेरे घर में घुसा क्या कर रहा है और किस चीज की तलाशी ले रहा है। और आशिक के आने का वो अपने कमरे में इंतजार करते हुए सोने की एक्टिंग करेगी। अब जैसे ही आशिक जहां आरा के बिस्तर की तरफ बढ़ेगा, तभी जहां आरा उसको लात मारकर अपनी गन तकिए के नीचे से निकालकर आशिक पर तान देगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। आशिक भागने की कोशिश तो नहीं करेगा और ना ही उसे मरने का खौफ होगा। वो तो बाकायदा जहां आरा पर झपटने और उसको मारने की कोशिश करेगा कि आखिर ये चाहती क्या है और क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। इसी शौक में उसकी हवस भी कहीं ना कहीं जाग उठेगी और वो जहां आरा का दुपट्टा खींच लेगा।
जहां आरा यहाँ पर फौरी तौर पर आसिया को आवाजें लगाएगी और जैसे ही आसिया ये सारा तमाशा देखेगी और आशिक के हाथ में जहां आरा का दुपट्टा देखेगी तो वो भी आशिक की इस हरकत पर जोर जोर से उसे मारना पीटना शुरू कर देगी और उससे यही कहेगी कि मैं अभी और इसी वक्त तुझे इस रिश्ते से आजाद करती हूँ, तो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक देगा। आशिक यहाँ पर आसिया को अपनी सफाइयां पेश करने लगेगा कि इन्होंने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यही ये सब कुछ चाहती थी। आशिक की इस बात पर आसिया उसे और भी मारेगी पीटेगी। इतने में जुनैद भी वहां पर पहुंच जाएगा और जहां आरा के साथ आशिक का ये सीन देखने के बाद जुनैद को जहां आरा से और भी हमदर्दी महसूस होने लगेगी कि ये औरत अकेली रहेगी तो ऐसा ही होता रहेगा, आखिर ये मान क्यों नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर जहां आरा बहुत ही सख्ती से जुनैद को घर से चले जाने का कह देगी और जुनैद भी अपनी लुटी पुटी जिंदगी की गठरी उठाए जहां आरा के महल से दूर निकल जाएगा। और हो सकता है कि जुनैद यहाँ पर अपनी गलतियों और कोताहियों को सोचते हुए मायरा से माफी मांगने जाए और उससे बात करने के बाद हो सकता है कि वो खुदकुशी ही कर ले। वहीं अब दूसरी तरफ नवीद भी अपनी शादी सजल से हो जाने की खुशी में रुखसाना की बर्बादी के लिए अपना काम तेजी से शुरू कर देगा और रुखसाना भी जो कि सरफराज से सख्त चिड़ी हुई है, जो कि उसे औलाद ना होने के ताने उठते बैठते देता रहता है, जबकि सरफराज तो इससे बिल्कुल सही चिढ़ता है। इतनी ज्यादा खतरनाक औरत है जिसको देखते ही डर लगने लगे। बहरहाल यहाँ पर नवीद भी रुखसाना को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे प्रपोज करेगा और यही कहेगा कि आप खुद को कभी मेरी नजर से देखें कि आप क्या हैं। सच में मुझे तो अब एक लम्हा भी आपके बिना गुजारना मुश्किल लग रहा है। नवीद रुखसाना से यही कहेगा कि आप सच पूछें तो एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतजिर है और मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मेरा वो सब कुछ आप ही का तो है। मुझे तो बस आप जैसी शरीके सफर की तलाश थी जो मेरी जिंदगी में आकर बहारें ले आए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यहाँ पर रुखसाना के दिल की मुर्दा कलियां यकदम खिल उठेंगी और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नवीद को इस बात की नवीद सुना देगी कि वो इस शादी के लिए राजी है और नवीद भी उसे सरफराज से तलाक लेने पर उकसाने लगेगा और यही कहेगा कि फिर जल्द से जल्द इस काम पर अमल शुरू करो और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करो। लेकिन रुखसाना ये नहीं जानती है कि उसकी अपने शौहर से तलाक ले लेने के बाद वो कहीं की भी नहीं रहेगी और ना ही नवीद का पता जानती है, ना ही उसके बारे में कुछ उसे इल्म है। तो अब नवीद भी जहां आरा की भाभी का घर उजाड़ने के साथ ही अपना काम पूरा कर चुका होगा, इस तरह सरफराज अकेला रह जाएगा और जहां आरा हो सकता है अपनी माँ की खिदमत के लिए खिदमत गुजार के तौर पर कोई मुलाजमा रख दे जिसकी वो खुद जिम्मेदारी लेगी और ये सरफराज कहीं का नहीं रहेगा। इसी के साथ अब यहाँ पर जुनैद का पत्ता भी साफ हो चुका है और अब नए किराएदार के तौर पर फाइनली शहजाद शेख एंटर होने वाले हैं, जो कि निहायत खूबरू होने के साथ कोई साइकेट्रिस्ट भी होंगे। और यहाँ पर अब जहाँ आरा का सारा मामला गड़बड़ होने वाला है, जहाँ आरा को जबरदस्त झटका उस वक्त लगेगा जब शहजाद शेख अपना नाम शाहजहां बताएगा। यहाँ फाइनली जहाँ आरा शाहजहां से अब अपना ताल्लुक हरगिज वो नहीं रखेगी जो वो बाकी किराएदारों के साथ रखती आई है, क्योंकि जहां आरा अब इस शाहजहां के नाम से मोहब्बत में ही इस नए शाहजहां की मोहब्बत में बुरी तरह से जकड़ने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नए शाहजहां के आने से जहां आरा में कोई तब्दीली आएगी या फिर जहां आरा का मुअम्मा शाहजहां ही हल करेगा? इस बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।